Good morning, my dear students. Today I will tell you how you will find the square root of an irrational number. Let's see. रूट ए स्क्वायर इज़ ए, ये मैं आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका था कि ए स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है कितना होगा। ए, ये साइन आप जानते हैं बच्चों, किसका साइन है? स्क्वायर रूट का। तो एक हमारे पास ए स्क्वायर नंबर था, उसका स्क्वायर रूट कितना होता है? ए होता है बच्चों। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट का साइन है और इरेशनल नंबर मेरे पास ये हो गया। इस इरेशनल नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। इसके लिए आपको छोटी क्लास में आना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब अगर कहीं पर ये चीज़ लिखी हुई हो तो इसको आपने पैकअप करना आना है ना। कहीं पे ये लिखा हो, वापस पैकअप आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हो। तो क्या देखते हो आप? 2ab को देखते हो बच्चों। जब आप ये देखते हो यहाँ ए और बी लिखा है और इन दोनों के स्क्वायर के सम भी कहीं लिखे हुए हैं आपके पास, तो फिर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर बंद कर देते हो। 2ab लिखा है और इन्हीं दोनों के स्क्वायर का सम भी मेंशन है यहाँ पर, तो माइनस लगाया तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बंद कर दिया। तो देखो फिर तो ये आपके पास 3 माइनस 2 रूट 2 था। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे इसको ए स्क्वायर में, इस पूरे नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। जब पूरा नंबर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। ये देख रहे हैं आप, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर बन जाता है तो ये साइन हट जाता है। तो ये स्क्वायर किसका बनेगा? ये जो है किसका स्क्वायर चेक करना है। तो इसका मेथड क्या होता है बच्चों? आप यहाँ देखोगे ये जो चीज़ होगी ना, ये वाली जो इरेशनल नंबर होगा, उसको पहला काम आपका 2ab में आपको लिखना होगा बच्चों। 2ab में 2ab जैसे आप लिख दोगे, फिर आपको चेक करना होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो देखो, हमने पहले 2 रूट 2 लिखा। 2 तो ऑलरेडी मेरे पास, हमें 2 फैक्टर चाहिए हर हाल में। 2 मेरे पास ऑलरेडी था, रूट 2 इंटू 1 लिखा, तो 2ab। अब चेक क्या करना है मुझे? इन जिसको तुम a बोल रहे हो और जिसको b बोल रहे हो, इन दोनों के स्क्वायर का सम, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है, हमको ये चेक करना है। मेरे पास रूट 2 और 1 है, तो क्या रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मिलके क्या बन रहा है? चेक करो आप जरा। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, क्या बन गया? 3। तो इसका मतलब रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। हमको यही देखना होता है कि ये ए और बी जो तुमको मिल गए हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम यहाँ पर है या नहीं है। तो आपने देख लिया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मिलके 3 बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 3 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी आपने देख लिया बच्चों। इसका मतलब 3 को क्या लिखा जा सकता है? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मिलकर 3 बन गया। तो आपने क्या किया? इस 3 को ब्रेक कर दिया रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम ये नंबर नहीं बन रहा है तो फिर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बच्चों। ये भी ध्यान रखना है आपको। सारे इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनका निकलेगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस 3 को ब्रेक करके हमने मैथमेटिकली ये लिख दिया बच्चों। मैथ्स यही तो कहती है, एक चीज़ को आप क्या लिख सकते हो? तो मैथमेटिकली हम 3 को रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 को लिख दिया रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बाकी ये आपका बिल्कुल ऐसे ही रहा। देखिए तो ये क्या चीज़ बन गया? देखो, जैसे ही आप इस फॉर्म में लिख दो तो यहाँ क्या लगा? माइनस लगाया ना, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा? फिर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी है, क्या लिखी है? रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखी है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो, अब अंडर रूट के अंदर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर लग गया है तो अब हट जाएगा। कितना आ गया? रूट 2 माइनस 1, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो कि रूट ए स्क्वायर कितना होता है? ए होता है। तो इसलिए अंडर रूट के अंदर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, 3 प्लस 2 रूट 2 आपको दिया हुआ है। 3 प्लस 2 रूट 2 का आपसे स्क्वायर रूट पूछा है। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने 2ab बनाया। 2 ये रहा, ये 2 रहा। मैं इसको कुछ नहीं किया बच्चों, वो सेम क्वेश्चन था बच्चों। 3 को हम रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, माइनस का फर्क था बस। तो यह रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो रूट 2 प्लस 1 आ गया। अगला देखिए, रूट के अंदर है 12 प्लस 6 रूट 3। तो हमने आपको बोला कि यहाँ पर मुझे 2ab बनाना है। 2ab, तो 6 को ब्रेक कर दिया मैंने। 2 इंटू 3, 6 को ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे 2ab पहले बनाना होता है यहाँ पर। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3, रूट 3 आपका ये रहा। अब मुझे ये देखना है, अगर ये a है और ये b है, क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो मैं बना सकता हूँ, वरना नहीं बना सकता हूँ। तो a मेरे पास है 3, b मेरे पास है आपके पास रूट 3। तो मैं दोनों के स्क्वायर करके देखता हूँ। 3 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर करके कितना आता है? देखो, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। तो इसका मतलब
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर 12 आ रहा है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली अगले स्टेप में लगा इक्वल का साइन जरूर लगाएगा बच्चों। देखिए ये लिखा जा सकता है। तो मैथमेटिकली हम 12 को, इस 12 को 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों का सम ये तो आएगा 12 और प्लस 2ab ये रहा देखो। तो बस अब बन गया ना, देखो 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2ab, ए ये है बी ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ज़्यादा दिमाग लगानी है, जैसे बन जाए ए ये है, इनके भी प्लस लगा दो आप, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस होता माइनस लग जाता। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये मैथमेटिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको वैसे लिख सकते हैं, ओपन करके देख लो आप, 3 का स्क्वायर ही लिखा है, रूट 3 का स्क्वायर ही लिखा है, 2ab से ये आ गया। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बन जाता है बच्चों, तो हट जाता है सब, ये 3 प्लस रूट 3 आ गया। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि रूट ए स्क्वायर कितना होता है, ए होता है। तो 12 प्लस 6 रूट 3 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 प्लस रूट 3। अब माइनस लगा होता तो 3 माइनस रूट 3 आता है बच्चों, सब कुछ सेम रहता है, ऐसे ही लिखते हैं आप बिल्कुल सेम। यहाँ माइनस लगता तो 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बनता, आपके पास ही आ जाता। अब देखिए ये लिखा है रूट 27 माइनस 10 रूट 2। अब देखो सबसे पहले हमने क्या काम किया, क्योंकि यहाँ 2 मुझे ज़रूर चाहिए, तो 10 को ब्रेक करके मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया। ठीक, अब मुझे ये देखना है 2ab तो बन गया, क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम मिलके 27 बनेगा? अगर बनेगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 27 को हम मैथमेटिकली 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। 27 और ये लिखना एक ही बात तो है, कहीं पर आपके पास 27 लिखा हुआ है बच्चों, मैथमेटिकली आप इसको 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी 27 ही तो है आपका, 5 ये हो गया 25, ये हो गया 2 हो गया ना 27। तो इसका मतलब 27 को रिप्लेस करके हमने लिख दिया 5 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज़ 5 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर खोलती है तो लिखते हैं आप। तो अब रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 माइनस रूट 2 आ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज़ दिखाते हैं आपको। देखो अगला क्वेश्चन ये है, मुझे यहाँ पर 2ab बनाना था, तो मैंने 12 को लिखा 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12 भी होता है ना, ये लिख दिया। अब मुझे देखना है क्या इन दोनों के स्क्वायर 17 बन सकता है, नॉट पॉसिबल। 6 का स्क्वायर हो गया 36, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, ये तो नहीं बना बच्चों। और ट्राई करते, कुछ और चीज़ सोचते हैं, कुछ और चीज़ क्या सोची हम। देखो इस 6 को फिर ब्रेक कर दिया मैंने, 6 को ब्रेक किया 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 भी आपका 6 ही होता है। अब दो दो के पेयर बना लिए मैंने। अब क्या किया मैंने, 2 रूट 2 को एक ले लिया और 3 को अलग कर लिया। भाई कुल मिला के ये 12 रूट 2 ही तो है, 2 2 जा 4 3 जा 12, वही तो चीज़ है। अब 2 ये है और a ये है, b ये है, ये a हो गया और ये b हो गया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे 17 आएगा। देखो आप 2 रूट 2 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो तो देखो 17 बन रहा होगा। इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, 8 प्लस 9 कितना आ गया 17 आ गया कि नहीं आ गया ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करके 17 बन रहा है। तो हमने 17 को ब्रेक किया 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर में, माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया, ये 2 रूट 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो आंसर क्या आ गया 2 रूट 3 माइनस 2, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर लिखा है तो आंसर कितना आ जाता है ए। अगर रूट के अंदर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो कितना आ जाता है ये एक्स प्लस वाई, निकल गया ना स्क्वायर रूट। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना कहा था आपसे, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अगर आपके समझ में आ गया हो तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूँ, एक और देखते हैं। अगर आपसे पूछा हो कि 6 माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर रूट बताओ, तो हमने क्या किया बच्चों, पहले हमने 2 तो मेरे पास ये है ही, देखिए 2 ये रहा, रूट 5 इंटू 1, ये 2 रूट 5 ही है ना, 2ab, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। तो a मैं इसको मान लूँ और b इसको मान लूँ, तो क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम 6 आएगा? बिल्कुल आएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तो फिर इसका मतलब 6 को ब्रेक कर दिया मैंने, क्या ब्रेक किया, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम ये तो आएगा, हमारा काम भी बन गया। ये ऐसी कॉपी किया हमने, तो क्या बन गया रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये जो पिक्चर लिखी हुई थी, ये क्या चीज़ लिखी हुई है आपने, ये रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखी हुई है। इसको ओपन करके देखोगे यही तो आ जाएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था बच्चों, मैथ्स में क्या होता है, एक चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 20 लिखा है तो आप इसको 10 प्लस 10 लिख सकते हो। आप इसको 12
बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, वही मैथ्स है आपके पास है। तो मैथमेटिकली ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही है। तो रूट के अंदर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया, रूट 5 माइनस 1 आ गया। एक और देख लो, मान लो 7 प्लस 2 रूट 10 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने ब्रेक किया पहले 2ab। अब मैं अगर 1 इंटू 1 कर देता बच्चों, ठीक है, 2ab बन गया है। अब रूट 10 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 7 बन नहीं सकता बच्चों, रूट 10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर तो 11 बन गया, ये तो पॉसिबल नहीं था। दूसरा और दिमाग लगाया फिर हमने, रूट 10 को तोड़ दिया रूट 5 इंटू रूट 2 में, रूट 5 इंटू रूट 2 भी 10 ही होता है। 2ab देखो, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब हम इस 7 को क्या लिख सकते हैं, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, बाकी ये तीनों तो मैंने ऐसी कॉपी कर लिया। तो मैथमेटिकली ये वाली चीज़ एक ही है। तो क्या बन गया, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। तो ये आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप समझ में आ गया है, इन क्वेश्चन को स्क्वायर रूट निकाल के आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। अगर आपने कर दिया तो आपको समझ में आया है, नहीं किया तो समझ में आपको नहीं आया है। कल ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, देखते हैं किस किस को समझ में आया है और क्या समझ में आया है।